हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे 2021 से 2022 के सेशन में, तो उसके लिए क्या प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस रखा गया है फॉर क्लास 9th, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या थोड़ी एग्जामिनेशंस होंगे। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड 2 टर्म होंगे, उनमें मार्क्स का वेटेज कैसे रहेगा, इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और लास्ट में आपके पास शॉर्ट में सिलेबस भी आ जाएगा, उसको भी मैं बता दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसमें पता चलेगा कि किस तरह इन्होंने सिलेबस को बनाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन जिसमें टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड है, ये जो है वो 80 मार्क्स के होंगे। टोटल जो थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे, यानी टर्म 1 में 40 मार्क्स तो टर्म सेकंड में 40 मार्क्स, तो इसलिए 80 मार्क्स ही होंगे। और आपके 20 मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के, वो भी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में इंटरनल असेसमेंट होंगे 10-10 मार्क्स के, तो आपके टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह आपका 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने बात की है इंटरनल असेसमेंट में मैक्सिमम 10 मार्क्स का ईच टर्म में एक इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसके अंदर आप देखें तो 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे पूरे सेशन में, और किन्हीं दो पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे बेस्ट आपके, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उन्हीं का एवरेज लेकर यहाँ पे लगाया जाएगा। और टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म इज़ टू बी टेकन फॉर कंसिडरेशन, उसी को फिर एक कंसिडरेशन में लेंगे। तो 3 टेस्ट आपके होंगे और किन्हीं 2 जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, उनका एवरेज यहाँ पे लिया जाएगा। और डाइवर्स मेथड्स लाइक दे में इंक्लूड शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट्स, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, ये सब अब इंक्लूड किए जाएंगे। और इन सब के बाद जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, इनकी भी इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इस तरह होगा कि थ्योरी में टर्म 1 आएगा, जो टर्म 1 हमारा रहेगा उसमें कौन कौन सी यूनिट्स रहेंगी आप ये देखिए। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में यूनिट 1 होगी हमारी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर चैप्टर 2 आता है, ये 9 मार्क्स का होगा। सेकंड यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर चैप्टर 5 चैप्टर 6 आते हैं, 18 मार्क्स का। इस तरह मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये यूनिट 3rd होगी, जिसमें चैप्टर 8 और 9 आएंगे आपके साइंस के। तो ये 3 यूनिट इस तरह इसके अंदर कवर की जाएगी टर्म 1 में। और यहाँ पे आप देखो 9, 18, 13, इनको अगर ऐड करेंगे तो 40 मार्क्स हमारे यहाँ से बन जाते हैं थ्योरी में टर्म 1 में। टर्म सेकंड की बात करें तो इसमें भी इसी तरह यूनिट्स है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 3 और 4 हमारे एनसीईआरटी क्लास साइंस के। और ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 13 चैप्टर आता है। और 3rd यूनिट में देखें तो मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें 10 और 11 चैप्टर आता है। तो 3 यूनिट्स टर्म सेकंड में आई। यहाँ पे भी आप वेटेज देखो तो ये भी हमारे 40 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हुए, 80। तो टोटल हमारे 80 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर। अब बात करें तो इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, तो वही है कि इंटरनल असेसमेंट जो कि आपका पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें ओरल, वर्बल, किसी भी टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। 10 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में होगा, ये सेकंड टर्म में, और टोटल 80 + 20 आपके 100 यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसलिए ग्रैंड टोटल आपका 100 बन जाएगा। अब बात करें तो टर्म 1 में हमें पता है कि यूनिट्स क्या यूनिट रहेगी, उसके अंदर चैप्टर रहेगा, तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने ये कुछ थीम्स को लेकर सिलेबस बनाया। जैसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल्स की, उसमें इन्होंने यूनिट ली है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर चैप्टर 2 आता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें वो इस तरह की चीज़ें आएंगी जैसे नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये सिलेबस में आएगा, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी तरह द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ये थीम लेकर इन्होंने यूनिट सेकंड लिया है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसके अंदर आता है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आएगा। तो इसी तरह चैप्टर 6 टिश्यूज़, टिश्यूज़ से क्या क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इस एनिमल, प्लांट टिश्यू, ये सारी चीज़ें, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट, ये सब इसके अंदर आएगा। फिर थीम लेते हो कि मूविंग थिंक प्यूपिल आइडियाज़ की थीम लेते हो, इन्होंने यूनिट 3rd ऐड किया है, मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसके अंदर चैप्टर 8 मोशन आएगा, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन कितने टाइप के होते हैं, एक्सेलेरेशन क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स, ये सब इसके अंदर आएंगे। बात करें तो इसके अंदर ये चैप्टर 9 भी इंक्लूड होगा, जिसमें फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन,
जिसमें न्यूटन के सारे लॉ आप पढ़ोगे। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब इसके अंदर आएगा। तो इससे हमारा थ्योरी पोर्शन टर्म 1 का यहाँ से कंप्लीट होता है, थ्योरी पोर्शन जो कि 40 मार्क्स का है। फिर टर्म 2 के थ्योरी पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ये इसी तरह थीम लेते हुए चैप्टर ऐड किए गए हैं, जैसे मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, थीम यूनिट वही रहेगी, लेकिन अब चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। यहाँ पर आप एटम्स, मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ मोल टू द मास ऑफ पार्टिकुलर नंबर्स एंड पार्टिकल, ये सब आप पढ़ोगे। फिर चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आप पढ़ोगे। वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब। फिर हमने जो हमारा यूनिट 3 था मोशन, फोर्स एंड वर्क, वहाँ पर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पे आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ये सब इसके अंदर आएगा। वर्क एंड एनर्जी इसके अंदर आएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में देखें तो इसमें एक ही जो बायोलॉजी का एक ही चैप्टर है वो इसके अंदर लिया गया है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, वाई वी डू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसको लेकर इससे इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज, कोजेज, ये सब इसके अंदर आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये तो हुए हमारे थ्योरी पोर्शन 40 मार्क्स के टर्म 1 और टर्म 2 में। अब देखें हम इंटरनल असेसमेंट का क्या यहाँ पे बनाया गया है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर जो यूनिट 4 है आर इन्वायरमेंट, इसको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर, ये सब इसके अंदर आता है। तो चैप्टर 14 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिर्फ इससे इंटरनल असेसमेंट आपका किया जाएगा। आपको इसे इंटरनल असेसमेंट यानी जो 10 मार्क्स का आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए ही पढ़ना है, जिसके अंदर आएंगे एयर, वाटर, सोयल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कम्बिनेशन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, सोयल पोल्यूशन, होल्स इन ओजोन लेयर, प्रोबेबल डैमेजेस, ये सब, बायोकेमिकल साइकिल्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आप इसके अंदर पढ़ोगे। ये इंटरनल असेसमेंट के लिए ही लिए गए हैं। अब देखें तो ये तो है हमारी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट की बात। तो प्रैक्टिकल क्या होगा, टर्म 1 के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल होंगे, तो ये आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कॉमन सुगर, सोल्ट, अलम, सस्पेंशन ऑफ सोल, चॉल्क पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, ये सब आप पढ़ोगे। ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सब आप बताओगे। यूनिट 1 और चैप्टर भी यहाँ पे दिया गया है कि किससे ये रिलेटेड है, इस तरह के आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे। अगेन आगे बढ़े तो प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैग्नेट्स, इफेक्ट ऑफ हीट्स, फिर आपको कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करने होंगे, जैसे यहाँ पे आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, सोडियम सल्फेट विद बैरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशन इन वाटर, ये सब आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ना। वो यूनिट 1 चैप्टर 2 में है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल इनसे करने होंगे। आगे बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील, ये आपको ह्यूमन चीक सेल्स, इनको लेकर ऑब्जर्वेशन करना होगा, डायग्राम्स बनाने होंगे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे। फिर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेरेन्काइमा, टिश्यूज इन प्लांट्स, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। तो ये टर्म 1 में इस तरह आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। बात करें टर्म 2 के लिए क्या क्या लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने दिए, तो इस तरह के 3 यहाँ पे है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कि डेंसर देन वाटर है या नहीं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करना और मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हुए, फिर इस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड वैन फुल्ली इमर्स्ड इन टैप वाटर, स्ट्रॉन्गली सोल्टी वाटर विद वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाई टेकिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट सॉलिड, इस ये चैप्टर 10 है हमारा यूनिट 3 का। फिर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, ये सब आपको यहाँ पे देखना होगा। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट टर्म 2 के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लास जो 9th है उसके आपने देखे कि किस तरह यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर बनाई गई है, इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या रहेगा, फाइनल थ्योरी टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशंस में क्या क्या रहेगा, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 के लिए रखे गए हैं। अब बेसिक कंक्लूजन देखें, अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम समझ गए हैं कि हमारा जो टर्म 1 है उसके अंदर चैप्टर्स रहेंगे कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, अगर हिंदी में देखें तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, टिश्यू यानी ऊतक, मोशन यानी कि गति, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो ये सारे चैप्टर आपके जो है वो टर्म 1 के अंदर आएंगे, जो पहला सत्र आपका रहेगा उसके अंदर आएंगे, ये हमने देख लिया है। आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म 2 होगा उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर 3, परमाणु और अणु
स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, चैप्टर 4 ग्रेविटेशन, चैप्टर 10 यानी गुरुत्वाकर्षण, चैप्टर 10 वाला जो हमारा चैप्टर होगा। वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 11 कार्य एवं ऊर्जा। वाई डू वी फॉल इल जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो इसके अंदर ऐड हुआ है कि यहाँ पे अकेला ये बायोलॉजी का चैप्टर है। और तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो ये टर्म सेकंड के अंदर यानी दूसरा जो सत्र होगा उसमें ये चैप्टर्स लिए गए हैं। तो आपको इस तरह और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।